हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 2022 को पूछा गया था। ठीक है, यह पेपर 8/7/2022 को द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो ये पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 4/5 के बराबर है। ठीक है, 4/5 के बराबर है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, कथा निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज जो है निवेश की गई धनराशि के, तो साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 4/5 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर है प्रिंसिपल, तो SI बट्टा में सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ये हो जाएगा 4/5। ठीक, तो देखिए इसमें ब्याज कितना है 4, तो ब्याज गुने 100, ठीक है, बट्टा में मूलधन, ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय। ठीक, मूलधन गुने समय, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी कितना हो 8%। तो 8% इसका क्या है राइट आंसर, यानी इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड है कि एक लैपटॉप का अंकित मूल्य जो है 65,000 रुपये है। लैपटॉप को 20% की छूट पर बेचा जाता है। ठीक, यदि बिक्री से 30% का लाभ होता है तो लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ देखिए एमपी और सीपी में यदि यहाँ पर तो एमपी और सीपी यानी अंकित मूल्य और जो है क्रय मूल्य का ये रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए 20% का छूट देता है तो सीपी हो जाएगा 80%, 100 में से 20 घटा लेंगे। ठीक, और यहाँ पे 30% का लाभ होता है तो 100 में 30 जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना होगा 130, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दे दिया गया, यानी 13 यूनिट का मान है 65,000। ठीक, 65,000, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 13 पंचे 65 यानी 5,000। तो इसीलिए 8 यूनिट का मान कितना होगा 8 पंचे 40,000, कितना होगा 40,000। यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो सी ऑप्शन, तो क्या होगा सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंदु ए और बी एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति ए से बी की ओर 10 एम पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। मान लीजिए ये है ए और बी, ये कितना है 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कहता है ए जो है 10 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। ठीक, और दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर, दूसरा जो है बी से ए की ओर 11 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, तो देखिए ये जाता है 11 बजे, ये जा रहा है 10 बजे, तो इसको यदि 1 घंटा चला दे और कितना जाता है 10 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना चल जाएगा तो 10 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक, 1 घंटा में ये कितना चल जाएगा 10 किलोमीटर इस जो है ये चल जाएगा। ठीक, तो 1 घंटा में यदि 10 किलोमीटर चल जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा 11 बज जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे टाइम जो है आपको 11 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, तो कहता है कि चलना शुरू करता है वे किस समय मिलेंगे। ठीक, वे किस समय मिलेंगे। अब देखिए, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, ये बच गया आपको 190। ठीक है, तो कितना बच गया 190 जो है यहाँ पे डिस्टेंस बचा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा 190, इसी को तो कवर करेगा अब दोनों। ठीक, क्योंकि अब ये भी 11 बजे चलेगा, तो ये हो जाएगा 190 बट्टा में, देखिए विपरीत दिशा में है तो चाल क्या होगा जुट जाएगा। ठीक है, तो चाल आपको कितना है 10 है और 20 है, तो 10 + 20 यानी कितना, तो हो जाएगा 190/30, 190/30 कट के कितना होगा, तो 19/30 घंटा, कितना होगा 19/3 घंटा। ठीक, यानी ये हो जाएगा 6 × 18 = 19, 6
ठीक है। 6 से 1/3 घंटा यानी 6 घंटा। इसको यदि आप 60 से गुना करिएगा तो 20 या 60, 6 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट। तो समय कितना हो जाएगा? तो 11 बजे इसमें 6 घंटा 20 मिनट ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 11 में यदि 6 घंटा 20 मिनट ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 1 12, ठीक है। 11 1 12 और 5 यानी कितना हो जाएगा? तो ये 5:20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:20 PM हो जाएगा, ठीक है। 5:20 क्या हो जाएगा? तो PM हो जाएगा, ठीक है। तो 5:20 PM इसका क्या होगा? राइट आंसर, यानी ये हो जाएगा 5:20 PM, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है और धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाने और आरंभिक स्थान पर आने में लगने वाला कुल समय ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, कहता है कि एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर और प्रारंभिक स्थान पर, तो 60 बट्टा में हो जाएगा। विपरीत दिशा में जो है ये चाल क्या होता है? तो विपरीत दिशा में घट जाता है, तो 7 माइनस का 3 होगा प्लस, और देखिए विपरीत दिशा में और देखिए धारा की दिशा में तो चाल छूट जाएगा, तो 7 प्लस कितना होगा? 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ किया बच्चा, यहाँ बच गया 4, यहाँ हो गया 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 15 चौका कितना होगा? 60, 15 चौका 60। यहाँ पे कितना हुआ? तो 15 प्लस 6 यानी 21, सी ऑप्शन। तो कितना समय लग जाएगा? 21 घंटा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका में किसी भी सप्ताह के 6 दिनों में 5 श्रमिकों द्वारा बनाए गए क्रिकेट बैट्स को दर्शाया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया तालिका। तो हमको कहता है जो है सी द्वारा बनाए गए बैट्स की संख्या ए द्वारा प्रतिदिन बनाए गए बैट्स की औसत संख्या से कितने दिनों में अधिक है। तो सी द्वारा बनाए गए बैट्स की संख्या, तो देखिए सी द्वारा बनाए गए बैट्स की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी द्वारा, तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं ए द्वारा प्रतिदिन बनाए गए बैट्स की औसत संख्या। तो कितना हो जाएगा? तो ए द्वारा हो जाएगा 90 + 70 + 110 + 85 + 75 + 60 और बट्टा में हो जाएगा 1 2 3 4 2 2 4 2 6, ठीक है। बट्टा में 6 यानी ये जोड़ेंगे तो होगा 490 बट्टा में 6, यानी ये हो जाएगा 81 सही 4/6, ठीक है। 81 सही 4/6 या 81 सही 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सी द्वारा 2 दिनों, अब कहता है कि सी द्वारा बनाए गए बैट्स की संख्या। तो सी द्वारा जो है 2 दिनों सी द्वारा बनाए गए बैट्स की संख्या ए द्वारा प्रतिदिन बनाए गए बैट्स की औसत संख्या से कितने दिनों में अधिक है? तो सी द्वारा 2 दिन सोम और मंगलवार, देखिए सोमवार तथा मंगलवार, ठीक है। सोमवार तथा मंगलवार में बनाए गए बैटों की संख्या ए के औसत संख्या से अधिक है, ठीक। यहाँ पे 81 सही 2/3, तो यहाँ पे कितना है? सोमवार में है 100 और मंगलवार में है 95, तो कितना 2 दिन, ठीक है। 81 से ज़्यादा तो 2 ही दिन में है, तो यहाँ पे कितना होगा? 2 दिन हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन कहे तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि एक कक्षा के 17 छात्रों का औसत भार 56 kg है। 3 नए छात्र जिनके भार क्रमशः 57, 62, 68 kg है कक्षा में शामिल होते हैं। कक्षा के छात्रों का नया औसत भार ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए 17 छात्रों का औसत भार है 56, ठीक। 17 छात्रों का औसत भार जो है दे दिया गया आपको 56। कहता है 3 नए छात्र जिनके भार क्रमशः इतना है कक्षा में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 56 प्लस, अब देखिए जो है 56 प्लस, ठीक है। 56 प्लस हो जाएगा और 56 तो 56 है और हो गया कितना? 62 हो रहा है, ठीक, सॉरी 57 हो रहा है,
यानी एक की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। एक की क्या हो रहा है, वृद्धि, यानी तो ऐसे ही बना लेते हैं 17 गुने 56 प्लस में 57, ठीक है, प्लस में 62 और प्लस में 68 और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 17 प्लस 3 यानी 20 हो गया। तो ये हो जाएगा आपको कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा 1139 बट्टा में 20, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 56.95 kg, ठीक है, 56.95 kg, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट कथा, शुभम ने मीशो से 500 रुपये में एक किताब खरीदी। मीशो ने पैकेजिंग के लिए 25 रुपया और किताब की डिलीवरी के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी लिया है। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए शुभम को अपनी पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो देखो, शुभम ने मीशो से 500 रुपया में एक जो है किताब खरीदी, ठीक है, फिर कहता मीशो ने पैकेजिंग के लिए 25 रुपया और किताब की डिलीवरी के लिए इतना रुपया। तो पुस्तक का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये हो जाएगा 500 प्लस 25 प्लस 50, ठीक, यानी 575 रुपया, ठीक। उसके बाद देखिए कहता कि 16% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचना चाहिए। तो 575 इंटू 16% लाभ कर रहा है तो इसका 116% निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा आपको 667 रुपये, कितना होगा 667 का है तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि एक राशि को 6% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 8 महीने के लिए निवेश करने पर उस पर 250 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है और राशि ज्ञात करें। तो 6% की वार्षिक साधारण ब्याज 8 महीने के लिए निवेश करने पर ब्याज इतना रुपया, तो क्या होगा, ब्याज गुने 100, ठीक है, ब्याज गुने 100 बट्टा में समय गुने दर, ठीक है। 8 महीने है, इसको 12 से भाग दे देंगे, वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये 25 से कट जाएगा, 25 625 यानी 6250, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, फिर है कि भिन्न निम्न पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पाई चार्ट एक जिले में 6 अलग अलग विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रतिशत बार जो है वितरण को सभी विषयों के शिक्षकों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया है, ठीक है, 6 अलग अलग। तो यहाँ पे है देखिए शिक्षकों की कुल संख्या 25 है। कहता अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या और रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या और रसायन विज्ञान, तो अंग्रेजी और रसायन विज्ञान, तो अभिष्ट जो रेशियो होगा ये होगा अंग्रेजी के शिक्षकों का प्रतिशत। तो देखिए इंग्लिश के शिक्षकों का प्रतिशत कितना है, तो इंग्लिश यहाँ पे है कितना है 24। उसके बाद रसायन के शिक्षकों का प्रतिशत निकाल लीजिए, तो केमिस्ट्री का है 23, तो 24:23 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जे एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करता है, के 42 दिनों में पूरा करता है और एल 63 दिनों में पूरा करता है। यदि जे के एल एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिनों में, तो देखिए जे 21 दिनों में, के 42 दिनों में और ये 63 दिनों में। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम यदि लीजिएगा तो कितना होगा 126, ठीक है। तो 6 मरतबे 21 छक्का, ये हो जाएगा आपको 3 मरतबे और ये हो जाएगा 2 मरतबे, ठीक है, 2 मरतबे। अब देखिए तीनों मिलकर एक साथ काम करेगा, टोटल काम है 126। इसका एफिशिएंसी 6 3 9 और 2 11, 6 3 9 और 2 कितना होगा 11 होगा, यानी 126/11 यानी 11 सही 5/11 दिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 11 सही 5/11, टी ऑप्शन। फिर है कि एक आयत की लंबाई में 16 सही 2/3 की 3% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे।
तो यहाँ पे देखिए 16 सही 2/3 का मतलब क्या हुआ, 16 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब हुआ 50/3%। ठीक है, 50/3%। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो अभिष्ट देखिए, तो चौराई में अभिष्ट कमी, चौराई में अभिष्ट जो कमी होगा ये क्या होगा, यहाँ पे वृद्धि है तो वृद्धि गुने 100/100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि, ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा आपको 50/3 भागा, ये होगा 350/3 गुना में 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 5। देखिए ये हो जाएगा 0 से 0 ये भी कट जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी 100/7, 100/7 14 सही 2/7%, यानी 14.29%, 14.29। नेक्स्ट, एक आयताकार कीबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40, 35। यदि इस कीबोर्ड से सबसे बड़ा और जो है संभव वर्ग काट दिया जाता है तो कार्डबोर्ड के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले कमरे के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, कार्डबोर्ड के शेष भाग का आपको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो चूँकि एक आयताकार कार्डबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई इतना है। ठीक, यदि इस कार्डबोर्ड से सबसे बड़ा संभव वर्ग काट दिया जाता है, सबसे बड़ा संभव वर्ग, तो यहाँ पे ये होगा, तो कार्ड के शेष भाग का क्षेत्रफल होगा 40 गुना 35। ठीक, और माइनस, और कार्डबोर्ड सबसे बड़ा संभव वर्ग का रहा, वर्ग काट दिया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। ठीक, यदि इस कार्ड जो है बोर्ड से सबसे बड़ा संभव वर्ग काट दिया जाए तो कार्डबोर्ड के शेष भाग का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, भुजा जो होगा ये हो जाएगा 35, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 35 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में जो छोटा भुजा है वही वर्ग का जो है भुजा होगा। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए ये 40 है तो ये तो 40 नहीं होगा, लेकिन जो छोटा है ये 35 है तो ये तो 35, तो ये अगर 40 है तो 35 हो सकता है, ये भी 35 होगा, ये भी 35, ये भी, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वर्ग की भुजा 35 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 35 कॉमन करेंगे तो 40 माइनस का 35, तो ये हो जाएगा 35 × 5, 5 × 25, 5 × 15 2 17, 175 वर्ग सेंटीमीटर। ए ऑप्शन। रवि 150 रुपये पर प्रत्येक पर 5 पेन, 100 रुपये प्रत्येक पर 2 पेंसिल और 250 रुपये प्रत्येक पर 3 नोटबुक खरीदता है। रवि द्वारा प्रति वस्तु का औसत व्यय कितना है, तो अभिष्ट औसत निकाल लीजिए। तो 5 गुने देखिए 150 रुपये में प्रत्येक पर 5 पेन तो और 100 रुपया, तो ये हो जाएगा 5 गुने 150 प्लस 2 गुने 100 प्लस में 2 गुने 100 प्लस में हो जाएगा आपको 3 गुने 250। ठीक है, 3 गुने 250, 3 गुने 250 और नीचा में होगा 5 पेन, फिर उसके बाद 2 पेन, उसके बाद 3 पेन। ठीक है, 5 पेन 2 पेन और 3 पेन, यानी ये हो जाएगा 750 प्लस 200 प्लस में 750 और नीचे में हो जाएगा 10। ठीक, यानी 1700 बटा में 10 कट के कितना होगा 170, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 170, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab निकालिए। तो ए बराबर जो है सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 4 तिया 12 2 14 हो जाएगा। देखिए 4 तिया 12 2 14, नीचे में 3 दूनी 6 2 2 4 हो जाएगा, यानी 7/2 हो जाएगा। 7/2 कहे तो 3.5। ठीक है, बी का मान निकालिएगा तो ये 6 दूनी 12 तो कितना होगा 4 होगा, 4 और नीचे में ये 4 दूनी 8, 3 में से 2 गया तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना होगा -4। ठीक, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लीजिए तो 3.5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक,
तो ए है कितना 3.5 माइनस बी है -4, तो माइनस जो है ए माइनस बी यानी -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.5 का होल स्क्वायर, 7.5 का होल स्क्वायर यानी 56.25, ठीक है, 56.25 यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये ए बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इतना का मान कर रहा है, क्या होगा, तो यहाँ पे यदि हम देखें 64 को लिख सकते हैं 0.4 का क्यूब, ठीक है, और गुना में क्या हो जाएगा 123, ठीक है 123। फिर ये जो है भागा में है, तो यहाँ पे डिवाइड में 0.4 का स्क्वायर गुने कितना 47। इसी प्रकार 0.4 के पावर कितना 34, ठीक है, 34 + 29 बराबर में 0.4 के पावर क्वेश्चन मार्क, 0.4 के पावर क्या होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपको 0.4, ठीक है, 0.4 के पावर होगा 369 और माइनस का 94 प्लस का 63, ठीक है, बराबर में 0.4 के पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो हो जाएगा या फिर 0.4 के पावर क्या होगा सबको, ये हो जाएगा 0.4 के पावर 338 बराबर 0.4 के पावर क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा 338। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है m रेशियो n दे दिया गया है, m स्क्वायर n स्क्वायर, तो m स्क्वायर n स्क्वायर यानी 5 + 4 का स्क्वायर, फिर रेशियो 5 का स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे जो है m स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, रेशियो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 + 16 ये हो जाएगा 25 - 16 यानी 6 × 5 = 11, तो 3 × 4, ये हो जाएगा 15 में से 6 गया तो 9, यानी क्या होगा, तो ये हो जाएगा 41:9, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, कहता इस अवधि के दौरान प्रति माह बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या कितनी है। कंप्यूटरों की औसत संख्या, इस अवधि के दौरान कंप्यूटरों की औसत संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की औसत संख्या कैसे निकालेंगे, तो 160 + 220 + 310, देखिए 160 + 220 + 310 + 180 + 230 + 150, और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में होगा 3 3 6 होगा, यानी ये होगा 1250/6 यानी 208 सही 2/6, तो निकटतम पूर्णांक क्या होगा 208 हो जाएगा, ठीक, तो 208 ले लेंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 18 है कि एक शहर की कुल जनसंख्या में 60% पुरुष और शेष महिलाएं हैं, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या में मान लीजिए कुल जो है जनसंख्या कितना है 100 है, कुल जनसंख्या 100 है, तो इसमें जो है आपको 60% पुरुष है, 60% क्या है पुरुष है, तो महिला कितना होगा, तो महिला हो जाएगा 40%, कितना होगा 40, ठीक। अब देखिए यदि विवाहित पुरुषों और अविवाहित पुरुषों की संख्या का अनुपात 5:7 है। अब देखिए विवाहित और अविवाहित, ठीक, तो विवाहित का है 5 यानी 5 है, तो यानी ये कहें कि 60 × 5/12, तो 12 × 5 = 60 यानी कितना है 25 है, ये विवाहित है। तो अविवाहित कितना होगा 60 - 25 यानी 10 में से 5 किया 5 और 5 में से 2 गया 3 यानी कितना है 35, तो अविवाहित हो गया 35। इधर देखिए, फिर इधर देखिए विवाहित और अविवाहित, तो फिर देखिए तथा विवाहित महिलाओं और अविवाहित पुरुषों की संख्या 2:3 है, तो 40 का आप निकाल लीजिए 2/3 2 5, 2/5, तो ये 5 × 8 = 40 यानी 8 दूनी 16, तो ये निकल गया विवाहित।
तो विवाहित जो महिला निकल गया ये 16%। तो अविवाहित कितना होगा, तो 40 में से 16 घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4 और 3 में से गया 2, तो कितना निकल गया 24। तो हमको कहता है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है। ठीक है, तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है। तो विवाहित जो है आपको कितना कितना है, तो विवाहित जो है यहाँ पे देखिए विवाहित आपको है 24। ठीक है, विवाहित जो है आपको है 24 और 16। ठीक है, विवाहित जो है ये कितना है, तो विवाहित जो है कुल विवाहित का प्रतिशत। ठीक है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और 16। ठीक है, 25 और 16 यानी 6 5 11 2 3 1 4 41%। तो कितना है 41%। 41% का है तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बड़े गोले को जो है निश्चित संख्या में समान आकार के गोले बनाए जाते हैं। यदि प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो निर्मित छोटे गोलों की संख्या। तो देखिए छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो कितना है 2464, ये बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर के। ठीक, तो यहाँ से आपको आर स्क्वायर जो है आर का मान निकल जाएगा कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है 14। तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो बड़े गोले की जो त्रिज्या है इतना को पिघला कर जो है निश्चित संख्या में समान गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना निर्मित छोटे गोलों की संख्या। ठीक है, और 28 सेंटीमीटर त्रिज्या बड़ा, तो बड़ा यानी जो रेडियस होगा बड़े त्रिज्या की कितना होगा 28, बड़े गोले की 28 हो जाएगा। ठीक, तो छोटे गोले की तो हमको निकालना है छोटे गोले की संख्या। ठीक है, तो छोटे गोले की संख्या क्या होगा बड़ा आर क्यूब बाई छोटा आर क्यूब। तो बड़ा आर क्यूब यानी 28 गुने 28 गुने 28, नीचे में हो जाएगा 14 गुने 14 गुने 14। ठीक है, 2 2 2 यानी कितना होगा 8 हो जाएगा। तो 8 जो है यहाँ पे क्या होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए A1 अकेले काम को 14 दिनों में, A2 उसी काम को 21 दिनों में, जबकि A3 अकेले उसी काम को 28 दिनों में पूरा करता है। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और इतना रुपया भुगतान किया। तो A2 का हिस्सा, तो A1 14 दिनों में, ठीक, A2 करता है 21 दिनों में, A3 करता है 28 दिनों में। इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम यदि आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम यदि आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपको A1 इतना दिनों में करता है। ठीक है, तो 14 देखिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौक कितना होगा 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा 7 इंटू 2। ठीक है, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, या 7 इंटू 4 इंटू 3। तो 7 तिया 21 चौका, 1 चौका 4, 4 दूनी 8, 84 यदि होगा तो 4 छक 84। ठीक है, यहाँ पे जो है कितना 21, तो 1 चौका 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 28 है तो 8 3 24 3 6 2 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हमको निकालना A2 का हिस्सा। तो A2 का एफिशिएंसी कितना है, ये है A1 A2 A3, तो कितना है 4। तो 4 बट्टा में देखिए 6 4 10 3 13। ठीक है, 13 गुना में कितना होगा 84। ठीक है बड़ा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 बट्टा 13, सॉरी यहाँ पे 84 नहीं, यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पे लेंगे 1040, सॉरी 1040 लेंगे। तो यहाँ पे 13 अट्ठे यानी 80। तो 80 चौका कितना होगा 320, 80 चौका कितना होगा 320 रुपये। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 320, डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, एक वस्तु के 8% के लाभ पर और 4% की हानि पर विक्रय मूल्यों का अंतर 54 है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 8% के लाभ और 4% की हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, तो विक्रय मूल्य का अंतर दे दिया गया है 54, विक्रय मूल्य का अंतर 54 दे दिया गया है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 54 है, हमको निकालना है यहाँ पे क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना है क्रय मूल्य, यहाँ पे आपको निकालना है क्या,
तो करेमुल, तो विक्रमुल का अंतर यदि 54 है तो यहाँ पे जो हो जाएगा, इन दोनों में अंतर देखिए 8 और 4 में, तो ये हो जाएगा 108 और ये कितना हो जाएगा तो 96, ठीक है 96। तो यहाँ पे जो है अंतर निकाल लीजिए, तो 8 में 6 गया 2, ठीक, और 10 में से 9 गया तो 1, यानी 12, यानी 12% जो है किसके बराबर है, 54 के बराबर है। तो हमको कहता 100% का मान क्या होगा, तो इतना बटा 12 गुने 100, ठीक। तो 4 तिया 12, 25 चौका 100, ठीक है। ये जो है कट जाएगा आपको, 3 का 3, 2 3 8, 18 तिया 54, तो 25 अट्ठे कितना होगा, 18 पंचे 90 हासिल 9, 18 दूनी 18 पंचे कितना होगा 90, 0 हासिल 9, 18 दूनी 36, 9 9 15, 450, ठीक है। तो 450 जो है इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक धनराशि ए बी और सी के बीच इतना के अनुपातों में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 9:7 के अनुपात में जो है 7 के अनुपात में बांट देता है तो सी और डी के हिस्से का अनुपात, तो देखिए सी और डी के हिस्से का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो सी और डी, ठीक है सी और डी, तो यहाँ पे ए जो है 8 4 3 के अनुपात में, तो मान लेते हैं 8x 4x 3x, तो डी का हिस्सा निकाल लीजिए, डी का हिस्सा कितना होगा, तो डी का जो हिस्सा होगा, और यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 9:7, तो ए गुने 9 बट्टा में 9 + 7 यानी कितना होगा, तो ये हो जाएगा ए का हिस्सा 8x, तो 8x इंटू 9/16, ठीक है 9/16, यानी ये हो जाएगा आपको 9/2x, 9/2x, ठीक है 9/2x, ठीक। उसके बाद सी अनुपात डी निकालिए, सी अनुपात डी, तो ये हो जाएगा कितना 3x अनुपात, ठीक है 3x अनुपात जो है 9/2x, 9/2x, ये x कैंसिल, तो 3 दूनी कितना होगा 6, 3 दूनी 6 रेशियो 9, 3 दूनी 6 3 3 9, यानी 2 रेशियो 3, ठीक है। तो 2 रेशियो 3 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि 3 लड़कियों का औसत आयु 24 है और उनकी आयु का अनुपात इतना है, सबसे बड़ी लड़की की आयु, तो यहाँ पे इसका औसत दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी 8 7 15, 8 7 15 5 20, 8 7 15 5 20 24, 24/3 का जो मान दिया है ये 24 दिया है, ठीक। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 3 हो जाएगा, तो हमको कहता सबसे बड़ी, तो 9 का क्या होगा, तो 9 यूनिट का मान 27 हो जाएगा, 27, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 24 देखिए, कहता यदि दो संख्याओं प्रत्येक 17 से बड़ी का महत्तम समावर्तक 17 है और लघुत्तम समावर्तक 561 है, उन दोनों संख्याओं का योग निकालिए, उन दोनों संख्याओं का योग। तो मान लेते हैं संख्या जो है 17A और 17B है, ठीक। तो लॉसो क्या होगा, लॉसो होगा 17AB, ठीक है, ये किसके बराबर होगा 561 के बराबर, ठीक। तो 17AB 561 के बराबर है। और देखिए, और मौसो जो है और यहाँ पे दे दिया गया है, तो AB का मान कितना होगा, AB का मान होगा 561/17 यानी 33, AB निकल गया 33, यानी A, B निकल जाएगा आपको, A, B जो है 1,33 और 3,11, ठीक है 1,33 3,11। तो प्रश्नानुसार जो है AB का मान जो हो जाएगा ये 3,11 हो जाएगा, 3,11, ठीक। क्यों 3,11, क्योंकि बड़ी संख्या 17 से बड़ी है, ठीक है, बड़ी संख्या जो है 17 से क्या है, क्योंकि बड़ी संख्या 17 से बड़ी है, तो इसीलिए a बराबर 1 संभव नहीं है, a बराबर 1 संभव नहीं है, दोनों संख्याओं का योग निकालना होगा। तो कहता है उन दोनों संख्याओं का योग, तो क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का योग जो होगा ये होगा 17 इंटू ए प्लस बी, ठीक है 17 इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 17 गुने 3 + 11, ठीक, यानी 17 गुने जो है 14, यानी 238, 238 कहे तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता 25 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 19.2 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए दो वृत्त, दो सर्किल है, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए
हमको निकालना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ मान लीजिए ये है रेडियस, इसको इससे मिला दे, इसको इससे यदि मिला दे तो इसका रेडियस है 18, इसका रेडियस है 16, ठीक 16। और कहता है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 19.2 सेंटीमीटर है, ठीक है 19.2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हम पी क्यू यहाँ पे ए रखें, ठीक है ए यहाँ पे एम रखें, ए एम रखें, ठीक। यहाँ पे है कितना तो 90। तो देखिए ए बी उभयनिष्ठ जीवा, ए बी जो है ए बी, ठीक है यहाँ पे जो है ए बी उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू दोनों वृत्तों के केंद्र है। यहाँ पे बी रख दें तो यहाँ पे यदि आप लेंगे, यहाँ पे बी लेंगे तो ए बी जो है उभयनिष्ठ जीवा जो है ए बी जो है उभयनिष्ठ जीवा पी तथा क्यू दोनों वृत्तों के केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे पी यदि मान लीजिए, यहाँ पे एम मान लीजिएगा तो पी एम ए एम जो है परपेंडिकुलर है, या फिर पी एम परपेंडिकुलर किस पे ए बी पे, पी एम परपेंडिकुलर ए बी। तो एम का मान क्या होगा, ए एम का जो मान होगा ये 19.2/2 हो जाएगा, ठीक। यानी 9.6 हो जाएगा, 9.6 ए एम का मान। तो हमको निकालना है त्रिभुज जो है ए पी एम में, तो पी एम स्क्वायर बराबर क्या होगा ए पी स्क्वायर माइनस में ए एम स्क्वायर, ठीक है ए एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 18 के स्क्वायर माइनस में 9.6 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी एम, ठीक है पी एम स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर और माइनस में ए एम स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको तो यानी पी एम बराबर क्या होगा, तो पी एम बराबर होगा आपको कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 15.23, ठीक है 15.23, ठीक है। अब त्रिभुज क्यू ए एम में निकालेंगे, क्यू ए एम में, ठीक है क्यू एम स्क्वायर। इसी तरह तो क्यू एम स्क्वायर बराबर होगा ए क्यू स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, इसका मान निकल जाएगा 12.80, ठीक है 12 क्यू एम निकालेंगे ये तो कितना निकल जाएगा 12.80। अब दोनों को देखिए तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी जोड़ दीजिए कितना, तो 15.23 और प्लस में जो है 12.8 ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपको 28.03, लेकिन कितना लेंगे 28 सेंटीमीटर लगभग। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी इज़ दी राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप यदि रीजनिंग, ठीक है इंग्लिश, जीके जीएस प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।